जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका गीता ज्ञान चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, भटकते हुए मन को बस में करने का सबसे अच्छा और फायदेमंद तरीका है इसे प्रभु के चरणों में लगाना। हाँ, ये थोड़ा कठिन है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो। शुरुआत में तो मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे मनाएं कैसे, आइए इसे इस कहानी से समझते हैं। एक शिष्य था, किंतु उसका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी, पर उसका मन इधर से उधर भटकता ही रहता था। वह इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। वो गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मन लगता नहीं है और साधना करने का मन होता है। ऐसी कोई साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठाकर ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर पकड़ के लाया, वे फिर भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। शिष्य ने हफ्ता भर उन पिल्लों की सेवा की, फिर अब पिल्ले उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त ने लाख प्रयास किया, लेकिन वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा, फिर भटकेगा नहीं। शिष्य को अपने मन को बस में करने का मर्म समझ में आ गया। वह गुरु की आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। यही सवाल श्री अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान ने जवाब दिया कि निसंदेह मन चंचल है, मगर अभ्यास तथा वैराग्य से इसे काबू किया जा सकता है। कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। अब अभ्यास कैसा? क्योंकि अक्सर हम मन के कहने में आकर सही और गलत का निर्णय न करके कदम उठा लेते हैं और फिर पछताकर भगवान को पुकारते हैं। मगर मन की कही बात पूरी तरह से विचारक और भगवान को अपने ही संग हर पल महसूस करें तो हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन को बस में करने के अनेक तरीके बताए हैं। सबका सार यह है, बुद्धि को शुद्ध करते जाओ। यह मन शुद्ध बुद्धि से ही बस में आता है। जैसे नदी का पानी बस यूं ही बह जाता है, लेकिन जब उसे एक धारा में टर्बुलेंस पर गिराया जाता है तो बिजली उत्पन्न होती है। जैसे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करने से अग्नि उत्पन्न होती है, इसी प्रकार यदि हम अपनी ऊर्जा, शक्ति या ध्यान को केंद्रित कर लें तो अनेक असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। पर यह हो कैसे, आइए इसे समझते हैं। मनुष्य का मन एक ऐसी मशीन है जो 1 सेकेंड को भी शांत नहीं होती और हमारे बस में नहीं होती। जैसे आप पागल हाथी को बस में करें तो वह कमाल है, अन्यथा वह पागल हाथी आपका सर्वनाश कर देगा। ठीक ऐसा ही हमारा मन। मित्रों, गीता में बताए गए इन उपदेश को अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं।
इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में मन को बस में करने के लिए कुछ उपयोगी तरीके बताए गए हैं, तो चलिए इसे जानते हैं। पहला, मेडिटेशन और योग। मेडिटेशन और योग करके मन को शांति मिलती है और आपको अपने मन को बस में करने में मदद करता है। ध्यान योग करते समय आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें और अपने साथ होने वाली हर चीज को स्वीकार करें। दूसरा, विचारों पर नियंत्रण। विचारों पर नियंत्रण करने के लिए आप अपने विचारों को ध्यान से संवेदनशीलता के साथ नियंत्रित करें। आप एक शांत मन से सोचने की कोशिश करें और एक सकारात्मक लक्ष्य को ध्यान में रखें। इससे आपको अपने जीवन को आरामदायक और सकारात्मक बनाने में मदद मिलेगी। यह मन बंदर सा चंचल है। मन को बस में करने की शक्ति पाने के पूर्व हमें मन का भली भांति अध्ययन करना चाहिए। चंचल मन को संयत करके उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार पर केंद्रित करना होगा। बार बार इस क्रिया को करें। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय यह है कि चुपचाप बैठ जाएं और मन जहां जाए उसे जाने दें। बस उसे देखते रहें। दृढ़तापूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन को विचारण करते हुए देखने वाला साक्षी हूँ, मैं मन नहीं हूँ। फिर ऐसी कल्पना करें कि मानो मन मुझसे बिल्कुल अलग है और मैं ईश्वर से जुड़ा हूँ। सोचिए कि मन एक विस्तृत सरोवर है और आने जाने वाले विचार इसके तल पर उठने वाले बुलबुले हैं। मन को बस में रखना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन संभव है। यह एक निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है जो आपको अपने मन को बस में रखने में मदद करता है। तीसरा, ध्यान अभ्यास करें। ध्यान एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो आपको अपने मन के साथ जुड़ने में मदद करती है। शुरुआत में ध्यान अभ्यास करने के लिए कुछ मिनट का समय लें और धीरे धीरे अपने मन के समय को बढ़ाते जाएं। ध्यान अभ्यास करने से आप अपने मन को शांत करके उसे बस में रख सकते हैं। चौथा, सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। सकारात्मक सोच अपने मन को शांत रखने में मदद करती है। दोस्तों, मन पर स्थिरता पाना बहुत आसान है। इसे अपनाना कुछ मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है तो मेडिटेशन की। हर दिन सुबह दैनिक कर्म के बाद एक शांत जगह बैठ जाएं और अपने आंखों को बंद कर ध्यान लगाएं। पांचवा, काम में लगे रहें। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर हमारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है तो हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं और जाकर दूसरा काम करने लगते हैं। आप ऐसा बिल्कुल न करें। ऐसा करने से आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम से हट जाता है और बाद में भी उसे करने के लिए राजी नहीं होता। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, आप वो काम नहीं कर सकते। छठा, काम की तारीफ। जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा उसकी तारीफ करना शुरू कर दें। अपने मन को आप वहां लगाइए जहां कोई फॉर्म ना हो, जहां पर कोई आकार ना हो, क्योंकि मन आकार को ही देखता है और आकार से ही भ्रमित होता है। हम जो कुछ भी आकार देख रहे हैं उसी में हमारा मन घूमता रहता है। परंतु अगर हम अपने मन को सांसों पर लगा दें तो अपने मन को तो सांसों का कोई फॉर्म नहीं है, परंतु अगर हम अपने मन को सांसों पर लगा दें तो सांसों का कोई फॉर्म नहीं है, सांसों का कोई आकार नहीं है। सांसों से हमारा मन बंध जाता है। आप अपने मन को अपने आते जाते सांसों पर लगाइए। धीरे धीरे मन कंट्रोल हो जाएगा। और भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर से कैसी कैसी आवाज आ रही है। सबसे हल्की हल्की आवाज को पकड़िए और सुनिए। आपका मन चारों तरफ से एकाग्र हो जाएगा। दोस्तों, मन को बस में करने के लिए आपको ध्यान और सामर्जन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले एक शांत और सुकून भरा स्थान चुनें, वहां बैठे। फिर आपको गहरी सांस लेने और अपने मन को उस समय के साथ जोड़ने का प्रयास करना होता है जिस समय आप वर्तमान में हैं।
यह ध्यान आपको अपने मानसिक स्थिति को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। आप अपने मन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों की ओर मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और ध्यान का अभ्यास करके इसका मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह अनमोल विचार का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।